नमस्कार, मैं सविता पारेख आप सबका स्वागत करती हूँ हीलिंग इज विद इन यू में। आज बात करेंगे कि किस तरीके से क्या करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से ला सकते हैं। देखिए, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसा माइंड है कि उसे हम जैसा शेप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे कि एक गीली मिट्टी जो होती है, उस मिट्टी को हम जैसा शेप देना चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये भी ऐसा ही होता है। आप इसे जो शेप दोगे उसी शेप में ये ढल जाता है। अभी क्योंकि आप उसके लिए कॉन्शियस नहीं हो, कॉन्शियस मतलब अवेयर होना, क्योंकि आप अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए अवेयर नहीं हो, इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, जो भी आप बोलते हैं, वो जो चीज़ें उसे सुनाई देती है, उन सब चीज़ों से उसे जो चीज़ समझ आती है वो चीज़ ही वो उस चीज़ों के हिसाब से वो मोल्ड हो रखा है, वो बना हुआ है, वो अपनी एनर्जी प्रकट कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड इतना सटल होता है, इतना ज़्यादा कोमल होता है कि वो कहीं भी किसी वे में वो जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड अपने हिसाब से जो चीज़ उसे करनी होती है वो करता है। वो आपके कॉन्शियस माइंड के तरह नहीं होता। जो कॉन्शियस माइंड है उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है, सबकॉन्शियस माइंड है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। जो कॉन्शियस माइंड है उसके हिसाब से हम वो सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ होता है जब हम कुछ जानबूझकर करते हैं। हमें क्या लगता है कि हमारे जीवन में अभी जो भी हो रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड ही कर रहा है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। पर एक्चुअल में बात ये है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। कॉन्शियस माइंड से तो हम जो चीज़ें जानबूझकर करते हैं, जैसे अभी मैं बातें कर रही हूँ आपसे, तब मेरी पलकें झपक रही है। ये कैसे हो रही है? ये अपने आप हो रही है, सबकॉन्शियसली हो रही है। मुझे इसके बारे में पता भी नहीं, खबर भी नहीं है और मुझे इसके ऊपर अटेंशन देनी भी नहीं है। मैं अपना काम कर रही हूँ और साथ में मेरी पलकें झपक रही है, वो भी अपना उसका जो काम है वो अपने आप हो रहा है। पर अभी मैं अगर बात करते हुए अपने हाथों को यूँ हिलाया, मैंने अगर मैंने आपसे नमस्ते किया, ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ ये मैं जानबूझ के कर रही हूँ। अभी आप मेरी आँखों को ले लीजिए, अब पलकों को ले लीजिए, अगर मैं इन्हें ना हिलाना चाहूँ तो ये नहीं हिल रही है, मैं हिलाना चाहूँ तो ये हिल रही है। ये जो चीज़ें कर रही हूँ मैं, ये कॉन्शियसली हो रही है, मैंने जानबूझ के ये चीज़ें की है। पर जो सबकॉन्शियसली चीज़ें हैं वो अपने आप होती है। आज मैं तो अपना अटेंशन अपने काम पर कर रही हूँ, पर बाकी जो मेरे शरीर में चीज़ें हो रही हैं वो सबकॉन्शियसली हो रही है, उनके तरफ मुझे ध्यान भी नहीं देना पड़ता। तो सबकॉन्शियसली जो चीज़ें होती है उस पे हमें ध्यान भी नहीं देना पड़ता, वो चीज़ें अपने आप होती है। और सबकॉन्शियस जो है वो हमारे अनुसार उसे चलने में बहुत दिक्कत होती है। पर सच ये भी है कि उसे हम बदल सकते हैं, उसे हम अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब हम अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से शेप कैसे दें? जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे हम कोई भी चीज़ रिपीट करके उसे अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप
अपने जैसे हम कोई रूटीन फॉलो करते हैं। आज हम कुछ भी खा रहे हैं, सबकॉन्शियसली खा रहे हैं, कुछ भी खाते पीते रहते हैं, वो सब सबकॉन्शियसली हो रहा है। पर अगर हम जानबूझकर मतलब कॉन्शियसली कोई रूटीन फॉलो करें, जैसे कि आज हम ये सोच लें कि हमें वेट लॉस करना है या फिर हमें कोई बीमारी ठीक करने के लिए कोई रूटीन फॉलो करनी है, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, तो क्या हो गया कि सबकॉन्शियसली तो उसे आज प्रेजेंट में जो लाइफस्टाइल चल रही है उसकी आदत हो चुकी है, सबकॉन्शियस माइंड को उसकी आदत हो चुकी है। तो अब आप बदलाव लाओगे कॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली कोई बदलाव लाओगे तो उससे थोड़ा ही तो मुश्किल होगी। तो इसीलिए वो उस चीज़ को फट से अपना नहीं सकता। पर फैक्ट ये भी है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो अपने रूटीन है उसको जब हम रोज़ करने लगेंगे, तब वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को उसकी आदत हो जाएगी। जब सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो फिर वो उसी चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल कर लेता है, अपना शेप चेंज कर लेता है और वो उसी तरफ अपनी एनर्जी फ्लो करता है। फिर आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके से काम करता है। आपको क्या करना होता है कि उसे धीरे धीरे जो भी आप चीज़ अपने लाइफ में अपनाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अगर आप पतले होना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी, जिससे वो सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ की आदत हो जाए और वो उस रूटीन में आ जाए। फिर क्या है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल पे कोई काम नहीं करना पड़ता। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको उसी चीज़ के तरफ लेके जाएगा, वही चीज़ करवाएगा जिससे आप खुद पतले होते जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ कर सकता है, बस उसे आपको आदत लगानी होती है। आदत, अब देखिए कि कोई भी बुरी आदत होती है वो एक दिन में ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में जो बुरी आदत है उसकी सारी चीज़ें करते हो। जैसे आप स्मोकिंग को पकड़ लीजिए। अब स्मोकिंग में क्या होता है कि आप पहले दिन, जिस दिन आप ज़िंदगी में पहली बार स्मोक करते हो, आप उसी दिन पहले दिन ही 100 सिगरेट्स नहीं पीते हो। आप शुरुआत पहले दिन से एक सिगरेट से करते हो। जब वो आप एक सिगरेट पीते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे उसकी आदत शुरू होती है। वो पहले ना करता है, मना करता है, पर क्योंकि आप अपने रूटीन में एक करके सिगरेट लाते रहते हो तो एक दिन वो ऐसा आता है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप खुद जाते हो और दिन में कितनी बार न सिगरेट पी लेते हो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। ये होती है बुरी आदत। जो बुरी आदत आप कॉन्शियसली जानबूझकर अपने आप को लगा लेते हो। अगर आप कॉन्शियस रहो अपने जीवन के प्रति तो आप अच्छी आदत भी इस तरीके से लगा सकते हो और अपना जीवन अच्छा कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी आदत आपको लगनी चाहिए। आप धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी के तरफ अपना कदम रखिए। आप एक कदम रखोगे तो ईश्वर 10 कदम आपके तरफ बढ़ाएंगे और आपको पूरा का पूरा स्पिरिचुअल कर देंगे। एक टाइम आएगा जब आपको खुद से कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आपको आपकी लाइफ ही स्पिरिचुअल बन जाएगी, आपका हर एक काम स्पिरिचुअल होगा। तो इसी तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को छोटी छोटी आदत देकर उसे चेंज कर सकते हो। अपने लाइफ के प्रति, अपने प्रति, आपके कोई गोल्स हैं उनके प्रति आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। अपना जो काम है उसके लिए उसे शेप दे सकते हो। बस
अपने सबकॉन्शियस माइंड को छोटी छोटी चीज़ों से आदत लगानी होगी। उसका जो कंफर्टेबल लेवल है सबकॉन्शियस माइंड का, वो आपको चेंज करना होगा और एक दिन वो खुद ब खुद आपकी लाइफ चेंज करेगा। इतना पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, आपको सबकॉन्शियस माइंड का जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।